वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको राजस्थान पीटीआई सेकंड ग्रेड 23 अप्रैल 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर का सॉल्यूशन आंसर की आपको दिखाएंगे। ये ऑफिशियल आंसर की तो नहीं है, लेकिन इसमें बस 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी एग्जिट आंसर की आप इसे मान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है और स्वास्थ्य जीवन में योगदान देने वाले सभी कारकों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हाइजीन होगा, यानी स्वच्छता। दूसरा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें राइट ऑप्शन थर्ड होगा, यानी स्वास्थ्य देखभाल संसाधन आवंटन जो है स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक और आर्थिक संकेतक होंगे और काम की स्थिति स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रावधान का संकेत होगी। जन्म के समय इसमें आ जाएगा स्वास्थ्य नीति संकेतक और देखभाल की गुणवत्ता में स्वास्थ्य स्थिति संकेतक आ जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एवं सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हीमोग्लोबिन होगा राइट आंसर, क्योंकि हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम नहीं बल्कि आयरन होता है। चौथा क्वेश्चन है, किस वसा से अधिक सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है? तो इसमें संतृप्त वसा आएगा, यानी सेचुरेटेड फैट, क्योंकि अनसेचुरेटेड होती है वो तो फ़ायदेमंद होती है, उसमें HDL बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। छठा क्वेश्चन है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये नियासिन यानी विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट है, मैक्सोएडिमा रोग किसकी कमी से होता है? तो मिनरल की कमी से। खेली जीवन है सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी ने। इनमें से किसने खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया? कार्ल ग्रूस ने। अगला है, यह फेफड़ों में सूजन की स्थिति है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया जब होता है जिसमें फेफड़े में सूजन हो जाती है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट संक्रामक एजेंट या उससे जहरीले उत्पादों से कारण एक बीमारी को संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य या पर्यावरण से हवा, मिट्टी, धूल, पानी, भोजन के माध्यम से मनुष्य में प्रसारित होने में सक्षम है? यानी ये सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य में एक से दूसरे में फैलता है उसको संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। अगला है, कौन से वायरस से खसरा फैलता है? तो टोगा वायरस होगा इसका राइट आंसर। मिक्सो वायरस होगा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी क्लासिकल प्ले थ्योरी है? तो ये होगा अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत, यानी सरप्लस एनर्जी थ्योरी। हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर ने दी थी। अगला है, मिलान करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, इसमें हार्डनेस जो होती है वो पर्वतारोहण से संबंधित होती है, क्रैम्पोनेंस होती है रॉक क्लाइंबिंग से संबंधित, और बैक पैकिंग हो गया कैंपिंग से संबंधित, ट्रैकिंग हो गया हाई एल्टीट्यूड से संबंधित। अगला है, योगासन की परिभाषा स्थिरम सुखम आसनम किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये योग सूत्र से ली गई है, जिसको पतंजलि ने दिया था। निम्न में से कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन, यानी इवेल्युएशन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें प्राधिकरण की अवहेलना होगा, यानी जो अथॉरिटीज़ है, MD वगैरह है, उनकी आदेश की अवहेलना करना, उनका आदेश न मानना, ये सिद्धांत नहीं है। बाकी डिलीगेशन भी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होता है। भूमि संबंधित साहसिक गतिविधियाँ, इसमें ट्रैकिंग आएगा। अगला है, इनमें से कौन सा अंतरंग योग नहीं है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक ये बहिरंग है और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है। तो इसका राइट आंसर प्राणायाम हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा सत्कर्म तत्व है? ये सत्कर्म नहीं सटकर्म होगा यहाँ पे, जिसमें नेति, द्योति, न्योली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक ये सब आते हैं। तो इसका राइट आंसर बस्ती हो जाएगा। नेक्स्ट में मिलान करना है, ताड़ासन पर्वत मुद्रा, शशांकासन खरगोश मुद्रा, यौगिक चक्कर ब्रह्मनाड़ी और सिद्धासन ध्यानासन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो ये 195।
24वां क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार प्राणायामों की संख्या, तो ये 8 है, जिनमें 3 प्रमुख हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा विश्राम आसन का हिस्सा है, तो ये मकरासन हो गया, क्रोकोडाइल पोज, यानी मगरमच्छ की तरह आराम से पड़े रहते हैं इसमें। 26वां क्वेश्चन है, अनुपयुक्त का चयन करें, तो इसमें समाधि राइट आंसर होगा, क्योंकि समाधि किसी एक वस्तु पर एकाग्रता है, तो ये समाधि नहीं होती है, धारणा होती है। 27वां क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में डोपिंग के विरुद्ध शपथ पहली बार ली गई थी, ये सिडनी ओलंपिक में ली गई थी 2000 में, जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। अगला है, इनमें से कौन सा प्राणायाम का हिस्सा है, तो ये पूरक होगा, पूरक, कुंभक, रेचक, ये प्राणायाम होते हैं। 29वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आसन श्रोणी क्षेत्र की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है, तो ये ताड़ासन होगा। 30वां क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा नियम का भाग नहीं है, तो इसमें ब्रह्मचर्य होगा, ब्रह्मचर्य यम का भाग है, इसमें सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ये सब आते हैं, और नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान ये सब आते हैं। 31वां क्वेश्चन है, किसने कहा है शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं, तो ये केसीडी ने कहा है। 32वां क्वेश्चन है, क्रेस्मर द्वारा कौन सा शारीरिक प्रकार नहीं दिया गया, तो ये पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डाइप्लास्टिक ये 4 प्रकार दिए गए थे, फ्लेगमेटिक इसमें नहीं दिया गया था, तो फ्लेगमेटिक राइट आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर 2 होगा, शारीरिक शिक्षा के संज्ञानात्मक उद्देश्य शरीर के विभिन्न अंगों या तंत्रों का विकास से जुड़े हैं। सॉरी 3 होगा राइट आंसर, ज्ञान का अधिग्रहण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और मूल्यांकन संज्ञानात्मक उद्देश्यों का केंद्र बिंदु है, ये होगा सही। इनमें से कौन सा कथन सही है, 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, एंडोमॉर्फ शरीर का मोटापा घटक है। ये शेल्डन ने दिए थे, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, तो ये बता रहा है कि भाई एंडोमॉर्फ जो है वो मोटा होता है, नाटा होता है, और एक्टोमॉर्फ एकदम दुबला पतला लंबा शरीर होता है, और मेसोमॉर्फ गठीला शरीर होता है, फिट बॉडी वाला। अगला क्वेश्चन है, व्यायाम के बाद पुनः प्राप्ति के दौरान जो अतिरिक्त प्राणवायु का उपभोग किया जाता है उसको कहते हैं, तो उसको ऑक्सीजन डेब्ट कहते हैं, ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। वायवीय गतिविधि में आ गया तैराकी में मेडले, अवायवीय गति में आ गया 80 मीटर से कम स्प्रिंट, लचीलापन में आ गया पैसिव स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग यानी किसी की सहायता से स्ट्रेचिंग करते हैं वो, किसी इक्विपमेंट या दूसरे पर्सन की वजह से, दूसरे पर्सन का सपोर्ट लेकर। पल गतिविधि में आ गया वेट ट्रेनिंग, वजन प्रशिक्षण। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 37 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आदर्शवाद प्लेटो ने दिया था, मन व्यक्ति के अस्तित्व का केंद्र है। प्रयोजनवाद जॉन डेवी ने दिया था, मानवीय अनुभव वास्तविकता की अवधारणा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। यथार्थवाद व्यक्ति व समाज में अधिक महत्वपूर्ण है, और प्रकृतिवाद के अनुसार धर्म और दर्शन से अस्तित्व में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये किंकेगार्ड, नीत्शे और सार्त्र ने सबसे पहले दिया था। इसके बाद में जॉन डेवी ने भी दिया था, इसकी पुनः इसमें संशोधन किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कौशल संबंधित फिटनेस घटक है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी राइट आंसर होगा। फ्लेक्सिबिलिटी इसका पार्ट नहीं है। इसमें एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम ये सब आते हैं कौशल संबंधी फिटनेस घटक में। 40वां क्वेश्चन है, अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक, तो ये पावलोव ने दिया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, और पावलोव इकलौते मनोवैज्ञानिक हैं जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए, कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि पर, लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का वह भाग है जो माता पिता द्वारा संप्रेषित समाज के नैतिक मानकों द्वारा निर्धारित होता है, तो इसमें सुपर ईगो होगा। इसमें नैतिकता पे बल दिया जाता है और आदर्श मूल्यों के ऊपर फोकस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न से कौन सा कथन सही है,
तो इसमें करियर का चुनाव एक निर्णय लेने की प्रक्रिया, ये सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और इसके तत्वों से नहीं है? तो इसका कंकाल तंत्र होगा, यानी स्केलेटल सिस्टम से इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सन 1814 में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक किसने खोला था? तो ये पर हेनरिक लिंग के द्वारा खोला गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में पैलेस्ट्रा वह जगह है जहाँ ये कुश्ती का ग्राउंड होता था, जहाँ खिलाड़ियों को तैयारी का घर, ये सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3। 46 नंबर क्वेश्चन है, मानव गति विज्ञान के जनक तो ये अरस्तु होगा, किन्सियोलॉजी का फादर। 47 नंबर क्वेश्चन, वह उत्तोलक जिसमें आधार वजन और बल के बीच में होता है, यानी जो फलक्रम है, एक्सिस है, वो बीच में होता है, तो ये फर्स्ट क्लास लीवर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है? तो स्प्रेन होगा। और स्ट्रेन जो होता है वो टेंडन से या मांसपेशी से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 49, फ्लैट फुट के कारण कौन सी रोग होती है? तो इसमें जेनुवेल्गम हो जाती है, जिसमें घुटने टकराने या नोकनी को बोलते हैं। ये 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 50वां क्वेश्चन है, जो कथन सही है उसे चिन्हित करें। तो इसमें 2 नंबर कथन सही होगा, मानव शरीर में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का स्थान किसी भी क्षण संतुलन की स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है, यानी जो सीजी होता है वो आपका बैलेंस बना के रखता है और उसको डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जब शरीर का कोई अंग शरीर की मध्य रेखा की ओर बढ़ता है तो कौन सी गति शामिल होती है? तो इसमें एडक्शन शामिल होता है, और एबडक्शन में मिड लाइन से दूर जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, गोला फेंकने के लिए अनुकूलम प्रक्षेपण कोण कौन सा होना चाहिए? तो ये 45 डिग्री राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड मांसपेशी द्रव्यमान के विकास को बढ़ाता है, यानी जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड अपन लेते हैं उससे अपनी मांसपेशियों में विकास होता है, बढ़ती है मांसपेशियाँ। और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये होता है ड्यूरेटिक स्टेरॉइड होता है ना, जो उसमें मतलब इससे पेशाब वगैरह ज़्यादा लगता है तो वजन कम करने में ऐसे काम आता है ये एर्गोजेनिक एड। 2 नंबर ऑप्शन इसका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड मांसपेशी द्रव्यमान के विकास को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस चिकित्सकीय पद्धति में बारी बारी से ठंडा और सतही ताप शामिल है? तो इसमें कॉन्ट्रास्ट थेरेपी, कॉन्ट्रास्ट बाथ सही होगा। इसमें एक बार गर्म पानी से फिर छिछले पानी से मतलब दी जाती है थेरेपी, रिहेबिलिटेट करने के लिए इंजरी को। क्वेश्चन नंबर 55, रीढ़ की हड्डी के निचले क्षेत्र में बढ़ी हुई अवतलता को क्या कहा जाता है? तो ये लॉर्डोसिस इसका राइट आंसर होगा, जिसमें लंबर रीजन में करवा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, लॉर्डोसिस श्रोणि का आगे की ओर झुकना, बोलेग्स में जेनुवेरम, काइफोसिस में थोरेसिक्स भाग का आगे की ओर झुकना, नोकनी में जेनुवेल्गम। क्वेश्चन नंबर 57, एर्गोजेनिक एड के तौर पर मदिरा करता है। तो मदिरा यानी शराब जो होती है वो एल्कोहल और एर्गोजेनिक एड की तरफ से क्या कार्य करती है? मतलब वो उदासीनता का कार्य करती है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको डिप्रेजेंट कर देती है, उदासीन कर देती है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा शब्द एथलेटिक्स से संबंधित है ट्रैक एंड फील्ड से? तो इसमें बेटन होगा। जो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56, सूची फर्स्ट सेकंड का मिलान करना है। इसमें टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित, यॉर्कर क्रिकेट से संबंधित, बुल्ली हॉकी से संबंधित, एंटीना वॉलीबॉल से संबंधित। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, किसी व्यक्ति से एथलेटिक को ताज़ा रक्त चढ़ाना किस रक्त डोपिंग के अंतर्गत आता है? तो ऑटोलोगस तो हो गया, खुद का रक्त जैसे स्टोर करके रख लेना और फिर ज़रूरत के टाइम चढ़ाना, ये तो हो गया ऑटोलोगस। होमोलोगस का मतलब हो गया सेम ब्लड ग्रुप दूसरे व्यक्ति का चढ़ाना, और हेट्रोलोगस का मतलब हो गया दूसरे स्पाइसीज अदर वर्ग के, जैसे किसी दूसरे जंतु का या दूसरी कैटेगरी के जानवर का कोई रक्त चढ़ाना। इस प्रकार इसका राइट आंसर होमोलोगस होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चोट एक खरोच होती है, अव्यवस्था यानी डिसलोकेशन, ये एक हड्डी का विस्थापन होता है जिसमें हड्डी एक जगह से अपने निश्चित स्थान से खिसक जाती है। मोच में मोच में जोड़ को आघात पहुंचती है, लिगामेंट को, और स्ट्रेन में मांसपेशी में या टेंडन में खिंचाव हो जाता है ये।
इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा 61 का। 62 में कौन सा मसाज दबाव को हस्तकौशल तकनीक नहीं है? तो इसमें घर्षण भी है, गूंथना भी है, चिकोटना भी है, थपथपाना इसका पार्ट नहीं है, यानी परकशन इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, डिकैथलॉन में शामिल इवेंट, इसमें 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होती है, 2 दिन तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, जूडो में शोरमेड क्या है? तो बाउट रोकने के लिए रेफरी जब शोरमेड का यूज करता है। 65, शब्द लव नीचे दिए गए में से होता है, लव का मतलब 0 स्कोर पर होता है। ये टेनिस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन चीज़ों में होता है। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन 4 होगा। 66, चाइना मैन शब्द किससे जुड़ा है? ये क्रिकेट से जुड़ा है। 67, पेडलर किससे जुड़ा है? ये टेबल टेनिस से जुड़ा है। 68, निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता का आयोजित की गई थी? तो ये भुवनेश्वर में जो 2020 में हुए थे मार्च में, KIIT विश्वविद्यालय भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 69 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर धनराज पिल्ले होगा, क्योंकि धनराज पिल्ले हॉकी के फॉर्मर कैप्टन थे इंडियन टीम के, हॉकी से रिलेटेड थे, फुटबॉल से नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 70, कबड्डी का खिलाड़ी एक रेड में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक अर्जित कर सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंक अर्जित कर सकता है, क्योंकि 7 तो खिलाड़ी को आउट कर देगा, 2 उसको लोना के मिलेंगे, 1 बोनस मिल सकता है। इस प्रकार टोटल 10 अंक ज़्यादा से ज़्यादा एक खिलाड़ी अर्जित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, रिले टीम में एंकर धावक, चतुर्थ धावक जो लास्ट होता है, वो जो सबसे तेज़ दौड़ता है उसको चौथे स्थान पर रखा जाता है, उसको एंकर रनर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा इसका। 72, राजस्थान में कोचिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। इसका राइट आंसर गुरु वशिष्ठ अवार्ड होगा, और महाराणा प्रताप जो है वो खिलाड़ी को दिया जाता है। नेक्स्ट है, पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई? तो ये 1960 में रोम में हुई थी, इटली में। क्वेश्चन नंबर 74 है, ओलंपिक झंडे गोलों के बारे में बताइए। ये W की शेप में लिखे जाते हैं, तो BYBGR इसका क्रम होता है, यानी ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से खेल हस्तियों को उनसे संबंधित खेलों के साथ सुमेलित कीजिए। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट के थे, और दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, साक्षी मलिक कुश्ती। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। 76, किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज लिखी थी? तो ये बलबीर सिंह सीनियर जिनको कहा जाता था, हॉकी के प्लेयर थे। 76 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। 77, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये डेविस कप टेनिस से संबंधित सही है, लेडी रतन टाटा हॉकी से सही है, डुरंड कप फुटबॉल से सही है, उबेर कप क्रिकेट का नहीं है, उबेर कप बैडमिंटन का है, वुमेन्स बैडमिंटन का, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, मिस्र में निम्न से किसको तैराकी का देवता कहा जाता है? तो ये वेजेट, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। 79, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर अपोलो होगा। अपोलो प्रकाश का देवता नहीं था, सूर्य और प्रकाश और सत्य के देवता नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किसने स्टॉकहोम में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की? तो ये पर हेनरिक लिंग, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 81, हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल अमरावती की शुरुआत किसने की? तो ये 2 वेद ब्रदर्स थे, उनके द्वारा 1914 में अमरावती महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के संस्थापक प्राचार्य कौन थे? तो ये PM जोसेफ थे, 1997 में जिसकी स्थापना की थी। 83 में निम्न में से कौन से पैरा एथलीट अर्जुन अवार्ड विजेता का संबंध एथलेटिक्स से नहीं है? तो इसमें प्रमोद भगत होगा, क्योंकि प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, भारत के लिए खेलने वाले किस फुटबॉलर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी? यानी जो फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी थे और रणजी यानी क्रिकेट के भी अच्छे खिलाड़ी थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, चुन्नी गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 85, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या? तो ये 22 होगा।
22 गोल्ड मेडल थे और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। क्वेश्चन नंबर 86, जिम्नास्टिक को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किसने किया? तो ये फ्रेडरिक लुडविग जोन जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह जिनको कहा जाता है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और टर्मिनल आंदोलन का जनक भी इनको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने पहला खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आरंभ कब किया था? तो ये सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, मेरे को कंफर्म नहीं है। 1959 या फिर 1995 इनमें से एक होगा। क्वेश्चन नंबर 88, क्रेस्मर द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, शारीरिक ढांचा, फिजिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 89, यह बचपन से वयस्कता तक तीव्र परिवर्तन की अवधि है, तो इसका एडोलसेंस होगा, किशोरावस्था। ऑप्शन 4 राइट आंसर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90, YMCA मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो HC बक जो है वो YMCA मद्रास के संस्थापक थे। 1920 में शायद इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन से शारीरिक शिक्षा कर्मचारी का संबंध लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से है? इसका राइट आंसर A और C होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। PM जोसेफ जिन्होंने इसकी स्थापना की, और फिर अजमेरा सिंह भी यहाँ पे प्रोफेसर रहे थे और BP भी की थी यहाँ से इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर की फिटनेस यानी नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1963 में हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। 93 का, खेल नैतिकता के विभिन्न खंड क्या क्या हैं? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी ABCD चारों होंगे। विश्वसनीयता भी होगी, सम्मान भी होगा, जिम्मेदारी भी होगी, निष्पक्षता भी होगी। क्वेश्चन 94, मास्लो के विप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन C होगा, आत्मबोध। इसमें सबसे पहले शारीरिक सुरक्षा थी, दूसरे स्थान पे सामाजिक सुरक्षा थी, इसके बाद में पहले शारीरिक आवश्यकता थी, उसके बाद में सुरक्षात्मक आवश्यकता थी, तीसरी सामाजिक आवश्यकता थी, चौथी प्रशंसा की आवश्यकता थी, और 5वीं आत्मबोध यानी सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर यही थी। राइट आंसर ऑप्शन 3 आत्मबोध। अब्राहम मैस्लो ने दिया था ये सिद्धांत। 95 क्वेश्चन है, मनुष्य की वृद्धि और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर किशोरावस्था होगा। अगर केवल मानसिक पूछता तो ये शैशवावस्था होता, क्योंकि लगभग 90% जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बच्चे का शैशवावस्था में हो जाता है, 3 से 5 साल की उम्र तक लगभग, और किशोरावस्था में इसका वृद्धि और विकास दोनों हो जाते हैं अधिकतम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, संज्ञानात्मक चिंता। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की सक्रियता नहीं है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हार्ट बीट को, BP को, इसको कंट्रोल करता है, सेक्सुअल अराउजल को, इन सब को। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा चिन्ह व्यवहारिक चिंता से नहीं है? इसका राइट आंसर इंट्रोवर्जन होगा, अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर 4। 98 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, प्रयास की दिशा तनाव नहीं होती है। मेंटल टेंशन होती है या वरी होती है, चिंता होती है, उसको तनाव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 99, निम्न में से कौन सी लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है? तो इसमें साइक्लिक, टेबुलर और स्टेयर केस तो आ जाती है, पिरामिड नहीं होगा, ये चैलेंज टूर्नामेंट का पार्ट है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस शिक्षण पद्धति से सीखने की प्रक्रिया शामिल है जो शिक्षक द्वारा पूरी तरह से हावी है? तो इसमें कमांड मेथड होगा, कमांड विधि। क्वेश्चन नंबर 101, कौशल पाठ्य योजना का सही क्रम? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। सबसे पहले असेंबली होगी, उसके बाद में जो जिस चीज़ भी अपन लेसन लेने जा रहे हैं उसका परिचय देंगे, उसके बाद में वॉल पार्ट में बताएंगे, मतलब मुख्य भाग बताएंगे, उसके बाद में लीड अप गेम यानी मनोरंजनात्मक खेल खिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है 102, निम्न में से कौन सा कौशल के इर्द गिर्द ड्रिल के माध्यम से कौशल प्रदर्शन की आंतरिकी को मजबूत करने पर बल देता है? इसका राइट आंसर लीड अप एक्टिविटी होगा, लीड अप गेम, लीड अप गतिविधि।
क्वेश्चन नंबर 103, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सौंदर्य की आवश्यकता कौन सी है? तो एप्रिसिएशन यानी सराहना, प्रशंसा चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 104, यह उसकी अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है, तो ये बॉडी कंपोजिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सा शिक्षण पद्धति का एक अनिवार्य घटक है जो शिक्षक को छात्रों के साथ बातचीत करते हुए धीरे धीरे चालें और ट्रेड सीखने में मदद करता है? तो ये प्रेजेंटेशन टेक्निक होगी, यानी प्रस्तुति की तकनीक, किस तरह से अपने को प्रेजेंट करना है, इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 106, जब नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रवेश लेने वाली टीमों की संख्या 19 है तो बाई की संख्या कितनी होगी? तो इसका सूत्र होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, तो 32 में से 19 को यानी 19 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 13। अगला है सारणीबद्ध पद्धति का संबंध है टेबुलर मेथड किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर लीग कंपटीशन होगा, लीग टूर्नामेंट से। नेक्स्ट है सेंसरी मेथड का प्रयोग किस मोटर कंपोनेंट को विकसित करने में किया जाता है? तो ये कोऑर्डिनेशन को डेवलप करता है। अगला है ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन को कहा जाता है, ये आइसोटोनिक का ही दूसरा नाम है, तो इसका राइट आंसर डायनेमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायनेमिक मांसपेशी संकुचन, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 110 है एक खिलाड़ी की स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये बैलेंसिंग एबिलिटी कहा जाता है, संतुलन की क्षमता। अगला है किस प्रकार के रजिस्टर में विद्यालय निरीक्षक अपने सुझाव व रिपोर्ट लिखता है? तो ये निरीक्षण रजिस्टर होगा, इंस्पेक्शन रजिस्टर। डबल लीग में मैचों की कुल संख्या ज्ञात करने का सूत्र, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, n × n-1। जैसे मान लीजिए 10 टीमें हैं तो 10 × 9 यानी 90 मैच होंगे डबल लीग में। सिंगल लीग होता तो बट्टा 2 लग जाता, फिर 45 मैच होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनसंपर्क प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली प्रविधि नहीं है? इसका राइट आंसर स्ट्राइक होगा, धरना। क्वेश्चन 114, दो सूची का मिलान करना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। यानी सबसे पहले आइसोटोनिक विधि है, इसमें गतिशील मांसपेशी संकुचन होता है, डायनेमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद में सेट्स की बात करें तो दोहराव की निर्दिष्ट संख्या यानी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिपीटिशन, पुनरावृत्ति जिसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक विधि, इसमें गतिहीन मांसपेशी संकुचन है, स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें प्लैंक वगैरह, दीवार को धक्का मारना, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है अधिकतम शक्ति यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसका राइट आंसर डायनमोमीटर होगा, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। डायनमोमीटर स्ट्रेंथ नापने के काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, मैक्रो साइकिल क्या है? ये 3 प्रकार के पीरियडाइजेशन में साइकिल होते हैं, जिसमें माइक्रो, मैक्रो, मीज़ो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा माइक्रो होता है, उसके बाद मीसो होता है और मैक्रो होता है सबसे बड़ा, तो लॉन्गर ड्यूरेशन साइकिल ऑफ ट्रेनिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रशिक्षण का सबसे बड़ा अवधि चक्कर। क्वेश्चन नंबर 116 है शरीर गतिविधि का तेज़ी से संभव प्रदर्शन है, तो मूवमेंट स्पीड या रिएक्शन स्पीड इसको बोलते हैं, परफॉर्मिंग बॉडीली मूवमेंट एज फास्ट एज पॉसिबल। इस प्रकार चाल गति यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, असर्शन रीजन दिया हुआ है यानी कारण और कथन, तो प्रतियोगिता अवधि का उद्देश्य शीर्ष स्वरूप प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है, ये बात सही है। रीजन है एक बार प्राप्त शीर्ष स्वरूप अधिक समय तक बना रहता है, ये बात गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। दोनों सत्य हैं लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये अभिकथन तो सही है, रीजन सही नहीं है, क्योंकि टॉप फॉर्म हमेशा बनी नहीं रहती है। जब खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं करता है तो उसका गेम वापस डाउन आने लगता है, परफॉर्मेंस लेवल। नेक्स्ट है इस प्रकार इसमें ए ट्रू होगा और आर फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा 117 का। 118 है फिर असर्शन रीजन है, तो
कोच एथलेटिक की निर्देशात्मक और शैक्षिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है और समग्र रूप से उसके चरित्र और व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ये तो हो गया अभी कथन। इसका कारण है कोच का अधिकार, प्रभावशीलता और सफलता काफ़ी हद तक उनके व्यक्तित्व की परिपक्वता, कोचिंग में उनकी शैक्षणिक क्षमताओं, मनोविज्ञान की जानकारी, संगठनात्मक क्षमताओं पर निर्भर करती है। इसके दोनों सही है, असर्शन है रीजन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। दोनों ए और आर व्यक्तिगत रूप से सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 119, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। तो पुनरावृत्ति में हम गति का विकास करते हैं रिपीटेशन मेथड में। स्पीड को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। लंबी दूरी का अंतराल प्रशिक्षण, ये होता है सहनशीलता की क्षमता में सुधार करता है, यानी इंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ाता है। मध्यम दूरी के अंतराल प्रशिक्षण अवायवीय सहन शक्ति का विकास, यानी एनारोबिक इंड्योरेंस। और उसके बाद में लास्ट है बैलिस्टिक विधि, यानी लचीलेपन का विकास करती है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। 2, 4, 3, 1। क्वेश्चन नंबर 120, शारीरिक कार्य प्रणाली मानदंडों की एक सूची नीचे दी गई है। इनमें से कौन से हृदय वाहिका कार्य प्रणाली संबंधी मापदंड नहीं हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट है ये तो इससे संबंधित होते हैं। टाइडल वॉल्यूम और बेसल मेटाबॉलिक रेट ये इससे संबंधित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सा शरीर की लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता को संदर्भित करता है? तो एक कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस होता है, यानी कार्डियोरेस्पिरेटरी सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा एक अच्छे कोच का गुण नहीं है? तो अनिर्णायक, यानी इनडिसिजिव नहीं होना चाहिए। निर्णय लेने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन लेने की, निर्णायक होना चाहिए कोच को। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक कोरोनरी आर्टरी, इसमें भी पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। किडनी से रिलेटेड नहीं है, हार्ट से रिलेटेड है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का गठन करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी ऑक्सीजन शोषण में हम 36 एटीपी बनाते हैं और अनॉक्सी में 2 एटीपी बनते हैं, तो टोटल 38 एटीपी बनते हैं। फेफड़े श्वसन तंत्र से यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित होते हैं। इस प्रकार ए इज़ करेक्ट आंसर। कोरोनरी आर्टरी किडनी से रिलेटेड है, सॉरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन से शॉक पैड और फ्लेक्स पॉइंट होते हैं? तो इंटीवर्टेब्रल डिस्क, ये पहला ही राइट आंसर होगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 125, प्राणाधार क्षमता मापी जाती है, यानी वाइटल कैपेसिटी किससे मापते हैं? फेफड़ों की कैपेसिटी, ये स्पायरोमीटर से मापते हैं। इसका भी ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। स्टेडियोमीटर हाइट नापने के लिए काम में लिया जाता है। डायनेमोमीटर स्ट्रेन नापने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, लाल रक्त कणिकाओं की औसत जीवन काल, तो 120 दिन, ये तो एकदम आम सा क्वेश्चन है, सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 127, कार्डियक धारीदार मांसपेशियों का दूसरा नाम क्या है? मैंने द अदर नेम ऑफ कार्डियक स्टेटेटेड मसल इज कॉल्ड एज, तो ये मायोकार्डियम इसका राइट आंसर होगा। हृदय मांसपेशियाँ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 128, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है और अग्नाशय से इंसुलिन सीक्रेट होता है। एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन होता ही है और अंडाशय यानी जो मादाओं में होता है उसमें एस्ट्रोजन, जिसको प्रजनन हार्मोन भी बोलते हैं, एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। इस प्रकार राइट आंसर इज 3, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 129, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। 129 का राइट आंसर ऑप्शन 4। 130 और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, तो रक्त में लैक्टिक एसिड के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए सारे रिजर्व की कुल क्षमता कहलाती है। तो ये बफर कैपेसिटी कहलाती है, बफर क्षमता। इस प्रकार हमारे 130 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। सब्जेक्ट एकदम ईजी था, फर्स्ट पेपर ज़रूर हार्ड था लेकिन सब्जेक्ट एकदम ईजी था। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और जो भी फिजिकल एजुकेशन से जुड़े लोग हैं उनके पास इसको